खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार सिर्फ 5/7 पर। नमस्ते, प्रणाम। हम पिता भैया वही जो रोज आते हैं आप लोगों को खबरें सुनाने। वैसे आज हम आए हैं एक अच्छी जगह जहाँ से हम आपको खबरें भी सुनाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। वैसे एक बात तो साफ है कि लड़कियों को और औरतों को सोना और चांदी बहुत पसंद है, इसलिए तो अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड को सोना बुलाती हैं। वैसे कल हमारी पुष्पा ने हमें बुलाया सोना, हम भी बहुत प्यार से उसके पास दौड़ के गए। मैं जानू हमें आपने सोना बुलाया? तो बोली ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी उम्र हो गई है और ओल्ड इज गोल्ड। वैसे सही है, पता नहीं हमें क्यों बुलाती है वो गोल्ड। वैसे बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हम आपको आज दिखाने वाले हैं यहाँ पर रहकर भी, तो तब तक आप देखिए हमारी ये स्पेशल खबरें। मुंबई में दिव्यांका विवेक की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन, टीवी सितारों ने दिखाया जमकर टशन। प्रज्ञा की सासों की टूटेगी डोर, या निखिल तनु का हो जाएगा भांडा फोड़। लीप की तरफ बढ़ रही है कसम की कहानी, ऋषि के पास रह जाएगी बस तनु की निशानी। प्रेम रचाने चला काम्या से शादी, अब शुरू होगी सिमर की बर्बादी। वैसे जब खर्चा है तभी तो चर्चा है, इसलिए तो दिव्यांका त्रिपाठी ने शादी के बाद भोपाल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मुंबई में रखी है आफ्टर पार्टी। बताइए बहुत लोग आने वाले हैं, इसलिए तो हम भी सोच रहे हैं कुछ ले जाएं। डेट 14 जुलाई, वेन्यू पेनिनसुला होटल मुंबई, समय 7 बजे, मौका दिवेक का रिसेप्शन। ये नजारा है एक ऐसी पार्टी का जिसका इंतजार कर रहे थे टीवी इंडस्ट्री के सभी सितारे, और आज हम आपको लेकर चलेंगे इसी पार्टी के अंदर। जहां हमें दिखा कुछ ऐसा नजारा। It's a beautiful feeling. I am enjoying it. तुम शादीशुदा हो गए ना? I like the feeling. हम बात कर रहे हैं दिवेक के रिसेप्शन पार्टी की। भोपाल में शादी और चंडीगढ़ में रिसेप्शन के बाद अब हमारे चहीते स्टार पहुंच गए हैं मुंबई, जहां इस न्यूलीवेड कपल ने टीवी इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए रखा एक ग्रैंड रिसेप्शन, जहां दिखे टीवी के तमाम सितारे एक साथ। जितेंद्र, शोभा कपूर और एकता कपूर ने भी आकर बढ़ाई इस पार्टी की शान। हमें कभी मौका नहीं मिलता, मतलब मैं और विवेक हम दोनों पार्टी करते ही नहीं है। ये एक अकेला मौका था जब मैं स्पेशली जिन लोगों को 10-12 सालों से जानती थी, 10-12 भी नहीं, कुछ लोग हैं जिनको मैं 14-15 साल से जानती थी जब मैं इंडियाज़ बेस्ट में आई थी। मैंने वैसे फ्रेंड्स को, उन सब फ्रेंड्स को भी बुलाया आज के दिन, बिकॉज इट वॉज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद एवरीवन। विवेक को मिलवाया, मेरे जो लोग मेरे दिल से जुड़े हुए थे उन लोगों से मिलवाया। सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी हमें वापस शायद कभी ना मिलती दोबारा। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन आती है, क्योंकि आपकी फैमिली जो दो फैमिलीज हैं, दो के साथ और भी जो रिलेटिव्स हैं वो लोग भी जुड़ जाते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं। शादी की सारी रस्मों में तो दिखी दिव्यांका एकदम ट्रेडिशनल अंदाज में, लेकिन यहाँ दिव्यांका ने लिया एक मॉडर्न लुक। लगता है दिव्यांका ने दिया विवेक को सजेशन कि वो क्या पहने ऑन देयर रिसेप्शन। लुक हमारी ड्रेस गलती से थोड़े बहुत सेम कॉम्बिनेशन में है, हमने कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन हाँ कलर कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम अपने आप मैच हो गया, ऐसे कहते हैं मोहब्बत। भले ही दिव्यांका ने ले लिया हो मॉडर्न लुक, लेकिन एक अच्छी बीवी की तरह दिव्यांका नहीं भूली सिंदूर लगाना। तो कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं सिंदूर लगाऊं नहीं लगाऊं,
वेस्टर्न ड्रेस के साथ जाएगा या नहीं, बट देन इन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने फाइनली लगा लिया चुपके से। शादी के बाद अक्सर बदल जाती है दुनिया, होती है शुरुआत एक नए चैप्टर की, जहां आपको रोज करना पड़ता है बीवी को इम्प्रेस। चलिए देखते हैं विवेक ने क्या किया। एनी गेस? अब तो बीवी होगी है, इनकी हर रोज तारीफ होती है। सबसे बड़ी तारीफ है वो दिखाओ, वो फोन का अच्छा हाँ वो देखना बनता है, मिसेस दाहिया लिखा हुआ था। अच्छा तुमने नोटिस कर लिया ऑलरेडी? अरे वाह, या नो तो आई एम he stole my phone today और कुछ कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया क्या, और जब मैंने देखा तो पीछे लिखा हुआ था मिसेस दहिया। I keep calling her. I have stopped calling her Divyanka or Dev. I just address her as भगवान और मिसेस दहिया। लेकिन दोस्तों के बिना कहाँ होती है कोई भी पार्टी पूरी। इसीलिए दिव्यांका और विवेक को गुड विशेस देने आई है टीवी की दुनिया सारी। I hope that she stays so happy always. Congratulations Ishma and always stay happy. हम बहुत खुश हैं दिव्यांका और विवेक के लिए, और हम उन्हें many congratulations and wish them all the happiness in the world कहना चाहेंगे, and we're really happy for them. दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। Congratulations. I want to wish both of them a very happy and prosperous life. So really happy for both of them. दिव्यांका बहुत ही प्यारी लड़की है। यही ब्लेस करती हूँ उन दोनों को, विवेक जी और दिव्यांका को, कि विशिंग देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। So I just want to wish her all the best. बहुत बहुत मुबारक, और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ जिस तरह से खुशी खुशी ये शादी हुई है, हंसते खेलते ये शादी हुई है, आपके जीवन में भी वो बहार बनी रहे। I find this couple very cute and jovial. I think they are great together. They look fab. Ditu, I love you. I'm very happy. And Vivek, better take care of Ditu. शुरू हो गई है दिव्यांका और विवेक की जिंदगी की नई पारी। हमारी तरफ से भी विवेक को शुभकामनाएं ढेर सारी। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। सीरियल कुमकुम भाग में प्रज्ञा निखिल और तनु के प्लान के बीच में आ जाए तो दिक्कत, और ना आए तो डबल दिक्कत। अब प्रज्ञा निखिल और तनु के प्लान के बीच में आ गई है, तो मतलब मुसीबत का पहाड़ उनके ऊपर टूट गया है, और गाड़ी जो टूटी सो अलग। क्या रुक जाएंगी प्रज्ञा की सांसें? क्या अभी प्रज्ञा के बीच प्यार की डोर टूट जाएगी, या मर कर भी अमर हो जाएगा प्रज्ञा का कुमकुम? आखिरकार क्या है प्रज्ञा के भाग्य में? निखिल और तनु के गुंडों ने जरा सी लापरवाही क्या दिखाई कि बस प्रज्ञा का मोगैम्बो दिमाग चल निकला और वो वहाँ से अपनी दोस्त की बेटी को लेकर भाग निकली। मैं किडनैपिंग से भाग गई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ घर पहुँचने की, लेकिन मुझे ऑटो रिक्शा या टैक्सी कुछ मिल नहीं रहा है साधन घर जाने के लिए। सड़क पर इतने गाड़ी और ऑटो रिक्शा होते हुए भी बेचारी प्रज्ञा अभी के पास जाने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है? खतरे की घंटी लगातार उन पर मंडरा रही है, क्योंकि तनु निखिल अभी भी बीच रोड पर कर रहे हैं प्रज्ञा को मारने का इंतजार। मैं मरना नहीं चाहती बिकॉज आई वांट अभी टू नो द ट्रूथ, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच जाऊँ, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ और बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि 2 दिन से किडनैप थी, उसके बाद वहाँ से भागी, और तो बहुत थकी हुई भी हूँ, तो पता नहीं मैं खुद को बचा पाऊंगी या नहीं। थकान तो एक बहाना है, ये कहिए ना, सीरियल में ट्विस्ट भी तो लाना है, और इसी के लिए राइटर्स को आपकी मुश्किलों को और बढ़ाना है। लेकिन अब आप मिल ही गई हैं, तो प्लीज अब बता ही दीजिए, आखिरकार ये तनु निखिल का सच कब आएगा सामने? सच कब सामने आएगा ये आपको हमारे राइटर से पूछना चाहिए। सच तो सच में आपके राइटर्स ही जाने, लेकिन इस बारिश के मौसम में इस एक्सीडेंट सीन को शूट कर आपके यूनिट वाले हो रहे हैं दीवाने।
टफ औरों के लिए होता है, जो बिहाइंड द स्क्रीन है, आप लोगों के लिए होता है। हम तो खड़े हो जाएंगे, 100 लोग छतरी लेके हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। बट आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ द यूनिट इट्स रिस्की जब रेन सीक्वेंस नहीं होता है तब। हमारे एक्टर्स की ज़िंदगी सबसे आसान होती है, सेट पे भूख लगी खाना पड़ जाता है, बिफोर वी आस्क फॉर एनीथिंग वी गेट स्टफ। सो आवर लाइफ इज़ मच ईजियर देन जो बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। चलिए अच्छी बात है प्रज्ञा, ऑन स्क्रीन तो इतनी तकलीफ है ही आपको। कम से कम ऑफ स्क्रीन तो आप खुश ही रहिए। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। श्री कसम में जो तनु है उनकी जान आफत में आ गई, क्योंकि गुंडे जो है वो ऋषि को गोली मार रहे थे और उसी वक्त तनु बीच में आ गई और तनु को लग गई गोली। लड़कियों को 1000 बार समझाया जब काम न हो तो बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन लड़की आदत से मजबूर फंस गई ना जान। तनु, तनु। ऋषि तनु जब से एक हुए हैं तब से दोनों की लाइफ से प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पवन मियां खत्म होने नहीं दे रहे। हमने आपको कल बताया था ना कि शादी के बाद ऋषि तनु पहुंचे थे मंदिर लेने भगवान का आशीर्वाद। जो मिले उसमें काट लेंगे हम। लेकिन पवन ने नहीं होने दी उनकी पूरी मुराद और भेज दिया अपने गुंडों को उन्हें पहुंचाने नुकसान। देखिए तो जरा कैसे बचा रहे हैं गुंडों से ये अपनी जान। जैसे तैसे दोनों को मिला बाइक का समाधान, लेकिन ये भी नहीं आया काम और हो गया दोनों का एक्सीडेंट। गुंडे पीछे पड़े हमारे और हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं उनसे। कात्यायनी भाई पहले ही बता चुकी हैं कि ऋषि के 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं उस पर। और तनु को भी कहीं ना कहीं बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं उसको भी एक सिक्स सेंस आ रहा है कि कुछ तो है जो कहीं गड़बड़ होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि यहीं से आएगा इनकी कहानी में दूसरा पड़ाव, क्योंकि छूट जाएगा तनु ऋषि का साथ। हमारी कहानी शुरू से ही डिसाइडेड थी कि तनु जो है उसकी डेथ होगी और फिर से पुनः जन्म होगा, मतलब किसी नए रूप में वो आएगी। कल हमारी पूरी कास्ट होने वाली है, तो देखते हैं, कल हम श्योर सबकी आंखें नम होंगी। मतलब लीप के बाद आएगा कोई और किरदार और दर्शकों से छूट जाएगा तनु का साथ। वैसे जरा देखिए तो सही, जहां शूट हो रहा है ड्रामेटिक सीन, तो वहीं विदाई से पहले कर रहे हैं शरद और कृतिका जमकर मस्ती ऑफ स्क्रीन। खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में। वैसे शरद ने यहाँ हमें ये भी बताया कि कृतिका से है उनकी खूब पटती, जिसको वो करेंगे काफी मिस। कृतिका को मैं पिछले 3 सालों से जानता हूँ और टचवुड हमारी आई थिंक केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी रही है, ऑफ स्क्रीन भी हमारी अच्छी है, खराब नहीं है। आई थिंक बेस्ट पार्ट अबाउट कृतिका, शी इज़ अ वेरी ओपन पर्सन। जो अच्छा लगता है मुँह पे बोल देती है, जो बुरा लगता है मुँह पे बोल देती है। आई थिंक इट्स नाइस और आई थिंक मुझे ऐसे लोग भी पसंद हैं। सो आई थिंक as she's definitely a very good friend, she's a very good actor, a very cooperative actor, very adjusting actor, और कोई tantrum नहीं, कुछ नहीं है, बहुत easy going है। आई थिंक ऐसे लोग जब आपके साथ काम करें तो डेफिनेटली मजा आता है, तो I'm gonna miss that। मतलब जल्द ही सीरियल में हमें ऋषि के साथ दिखेगा नया चेहरा, जिसके साथ फिर एक बार वो जमाएंगे अपने प्यार का रंग गहरा। नेहा पिलकपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई IBN 7। एक दिन मेरी बीवी पुष्पा जो है मुझसे बोली, बहुत दिन हो गए आपने मुझे सोने की रिंग नहीं दिलाई है। हाँ, तो मैंने कहा डार्लिंग दिलाते हैं। फिर मैंने क्या किया, उसकी मुट्ठी में मिट्टी दे दी। तो उसने कहा आपने मेरी मुट्ठी में मिट्टी क्यों दी है? मैंने कहा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उसके बाद क्या था, फिर धरती पर जो लेटा लेटा के उसने मारा है, पूछिए मत।
सिमर के सर चढ़ा चुड़ैल का भूत। भूत ने किया सबसे पहले काम्या पर वार, फिर अपने ही प्रेम को रस्सी में कैद कर लिया सिमर ने। अरे अरे घबराइए मत, आज तो खुश होने का मौका है, क्योंकि ये तो सिमर और अमर का धोखा है, जो उन्होंने चुड़ैल के साथ करके प्रेम को मुसीबत में जाने से रोका है। हुआ यूं कि सिमर और प्रेम ने रची पहले प्रेम और काम्या की झूठी शादी। सिमर ने और मैंने मिलकर प्रेम और काम्या की शादी फेक की है, तो बिकॉज एक कोई पर्टिकुलर टाइम में जब इन लोगों की ताकत थोड़ी कम होगी, तो उसी टाइम पे सिमर और मैं मिलकर इन लोगों को गुफा में बंद कर देना चाहते हैं, ताकि बिकॉज जब इनकी शक्ति कम होगी तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिमर ने इसके बाद किया काम्या पर वार, और जब काम्या ने उठाया सिमर पर हाथ, तो माताजी ने कर दी काम्या पर दिव्य झाड़ू की बरसात। माताजी जाती हैं अलग अलग मंदिरों में, और वहाँ जाने के बाद वो पंडितों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि दीदी की झाड़ू से चुड़ैलें भाग जाती हैं। मेरे मन में सवाल आया था, हमें पहले क्यों नहीं पता चला, ये हमें इतनी दुखी नहीं सहने पड़ते। क्लाइमेक्स है तो मेरी ट्रैक था, क्लाइमेक्स है तो एक्शन तो थोड़ा होना ही है। पहले मैं पीट रही थी, लेकिन फिर माताजी वापस आ गई हैं, तो माताजी ने पूरा जो गेम था वो पूरा पलट दिया। तो मतलब अब काम्या और उनकी माँ हो जाएंगी हमेशा के लिए कैद, और यहाँ तो अपने दुल्हन लुक से खुश है ये चुड़ैल। दुल्हन का गेटअप है, मुझे पिंक कलर का दिया है, चुड़ैल को कभी पिंक नहीं मिलता, पर मुझे क्रिएटिव्स और डिजाइनर्स बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, लगता है। कोई नहीं, आप खुशी खुशी करिए अपने लुक से प्यार, क्योंकि आपके ट्रैक का क्लाइमेक्स है ना यार। प्रिया चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई IPN7। चारों ओर बिखरे हैं सोने और चांदी के जेवरात। खबरें और भी हैं, लेकिन सुनाऊंगा ब्रेक के बाद। खबर आई कि सीरियल सुरागनी को अब आप डार्कनेस कम कर भी देख सकते हैं। अब ऐसा है कि सीरियल में हो रही है रागनी की गोद भराई, हाँ, जहाँ पर हो रहा है बहुत सारा नाच और गाना। वैसे जितना नाच गाना इस सीरियल में होता है ना, अगर सीरियल रेडियो स्टेशन पर भी होता ना तो भी हिट होता। नन्हे मेहमान के आने की जमकर हो रही है तैयारी, तभी तो स्वरा नाच रही हैं खुशी के मारे वारी वारी। सिर्फ स्वरा ही नहीं है जो खुशी से झूम रही हैं, बल्कि होने वाले चाचू यानी कि संस्कार भी मिला रहे हैं स्वरा के साथ ताल से ताल। छोटू जो आवे घर में, छोटू जो आवे घर में, छोटू जो आवे घर में, नानी दहलावे, पायल पहन के नानी नाच दिखावे। चाचू हो या मासी, सबको है नन्हे मेहमान के आने का इंतजार, तभी तो बिना रुके कर रहे हैं डांस बार बार। हाँ, छोटू जो
आवे घर में, छोटू जो आवे घर में, छोटू जो आवे घर में, मासी को बुलावे, नाती बदल के उनकी लोरी सुनावे। गोद भराई है और गोद भराई का गाना है, सो ऑफ कोर्स इट्स अ फन मोमेंट और सब बहुत ज़्यादा खुश है कि घर में खुशियाँ आ रही है। बहुत ज़्यादा जो टेंशन थी, साहिल ये वो खिच एवरीथिंग, इट्स ऑल गॉन नाउ। लेकिन ये रागिनी क्यों है इतनी गुमसुम? क्या इन्हें नहीं है खुशी माँ बनने की, या चल रही है इनके दिमाग में हमेशा की तरह कोई नई साजिश जिसका अभी तक किसी को नहीं है पता, ना घर वालों को और ना ही स्वरा को। बाकियों के हिसाब से मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी माँ प्रेग्नेंट नहीं है, और अपनी माँ की प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए तब उस सिचुएशन में यही करेक्ट मूव था, तो इसलिए मैं अपनी प्रेगनेंसी फेक कर रही हूँ, जो मैं कब से परिवार वालों को बताने की कोशिश कर रही हूँ पर हो ही नहीं रहा है। पर फाइनली भाभी आती है और वो मुझे गिरा देती है और मेरा पेट गिर जाता है, तो जो प्रेगनेंसी का सच मुझे सबको बताना था उससे पहले ही सबके सामने आता है, एंड एज यूजुअल वो सब रागिनी को गलत समझते हैं। लो जी, हम तो सिर्फ आइडिया लगा रहे थे, लेकिन यहाँ तो सच में कहानी में आ गया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ डांस करते हुए रागिनी जाएंगी गिर और खुल जाएगी उनकी झूठी प्रेगनेंसी की पोल। रागिनी गिरती है और हमें पता चलता है कि वो फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, और बस उसका जो फेक टमी लगाया था वो रिवील हो जाता है सबके सामने। घर वालों के सामने फिर से ऐसे ही हो जाता है कि रागिनी ने कुछ गलत किया है, रागिनी बुरी है, रागिनी ये है, रागिनी वो है, तो गलत एक्यूजेशंस भी बहुत सारे लगते हैं। लेकिन इस बार इस ड्रामा क्वीन ने अपनी माँ के लिए खेला ये खेल, लेकिन घर वाले अब इस बात पर कहीं बना ना दे इनकी रेल। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IPN7। ये जो हाथी है ना, इन्हें देख के मुझे पुराने जो राजा महाराजा हैं उनकी याद आ रही है ना। बड़े शौकीन हुआ करते थे, हाथी को पाला करते थे। ऐसे सीरियल एक था राजा एक थी रानी में चल रहा है एकदम रोमांटिक सा सीन, हाँ, जहाँ पे राजा हो गए नाराज और सब लोग मिलकर उन्हें मना रहे हैं, और एक हम हैं, हम कभी भी नाराज होते हैं, हमें कोई मनाने नहीं आता। ऐ बेखबर, ऐ बेखबर, ऐ बेखबर, मेरा दिल तेरे प्यार में आह भरे। ऐ बेखबर, ऐ बेखबर, तुझे याद करे पर याद करे। ऐ बेखबर। सीरियल एक था राजा एक रानी में क्या होगी प्यार की शुरुआत या होगी ट्विस्ट की बरसात? अब इतने ड्रामे के बाद शुरू हो ही रहा था राजा और रानी के बीच प्यार का इकरार। एक नजर, ऐ बेखबर, तभी इन दोनों के बीच आ गई शक की दीवार। मिसअंडरस्टैंडिंग जस्ट के जीवन जो है वो राजा को खुश बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, जो उसका होल पॉइंट है कि मतलब दोनों भाइयों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, बिल्कुल एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो हर चीज़ में राजा अगर कुछ अच्छा करना चाहता है, वो चीज़ अगर जीवन को नहीं मिलती, वो चाहता है मुझे मिले, मैं करूं, जैसे प्रोजेक्ट है। राजा जी के छोटे भाईजान बन रहे हैं सयाने और कर रहे हैं ये सारे ड्रामे। अब रानी को भाई के करीब देखकर राजा जी को तो आता है बहुत गुस्सा और टूट जाता है बेचारा खूबसूरत सा गुलदस्ता। मेजर चीज़ ये हुई कि एक प्रोजेक्ट है जो मुझे करना था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे अलाउ नहीं किया। काल ही डिडंट अलाउ मी, सो मेरा मूड काफ़ी ऑफ है और मैं अपने कमरे में जाता हूँ और तोड़ फोड़ कर देता हूँ। तब रानी आती है और मुझे मनाती है। मेरा मन कहने लगा। अब इतने सारे मेलोड्रामा के बाद क्या राजा रानी के बीच आएंगी नजदीकियां या फिर बढ़ जाएंगी इनके बीच की ये दूरियां? फिलहाल गुस्से में होकर लाल राजा जी बजा रहे हैं गिटार। पास आके न तू दूर जा। अब राजा तो है रानी से नाराज,
तो उन्हें मनाने के लिए देखते हैं क्या करेगी रानी आज। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। मुझे लगता है कि जो मैरिज वर्ड है उसका जो इनोवेशन है वो किया है चाइना ने, क्योंकि वो एकदम सिमिलर है। अब बताइए कि जो चाइना है उसकी चीज़ें चलती नहीं है, उसी तरीके से मैरिज भी है, वो भी बहुत कम लोगों को चलती है ना। इसकी ना कोई गारंटी है ना वारंटी। चलिए तो चांद तक वरना शाम तक। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मोदी परिवार में आया है नया मेहमान, जो गोपी को करेगा अब परेशान। कुछ समझे आप या नहीं? अरे जनाब, हमने कल ही तो दी थी आपको इन्फॉर्मेशन कि सीरियल में हुई है नई एंट्री। जो ले रही है कोकिला का स्थान, क्योंकि ये है कृष्णा की माँ। ये नया कैरेक्टर आया है साथिया में, प्रमिला। मुझे लगता है अभी तक गोपी बहू की सास थी, बट नेमसेक थी, मतलब होके ना के बराबर थी। लेकिन अब जो गोपी बहू की जो नई सास आ रही है प्रमिला, वो सास एक्चुअल सास है। ये है प्रमिला अशोक रहेजा। देखिए तो सही कैसे आते ही मचा दिया आतंक और गोपी के पास आते ही उसे कर दिया नापसंद। मैं तो अभी आउट ऑफ इंडिया थी, तो मुझे सडनली खबर मिल गई और कॉम्बिनेशन भी टेरिफिक है। मैं हूँ गुजराती, मैरिड टू अ पंजाबी, तो पंजाबी भी जानती हूँ, गुजराती भी जानती हूँ, हिंदी तो खैर जानती हूँ। तो इस तरह से झटका देने आई हूँ गोपी बहू। भाई इनकी बातों से लगता है कि होने वाला है गोपी का बुरा हाल, क्योंकि ये करने वाली है उसका जीना मुहाल। संजीव चौधरी के साथ नेहा बिलकपाल, मुंबई IBN7। सीरियल ये रिश्ता में यश और रोज की दो तरह की शादी होने वाली है, एक इंडियन स्टाइल में और दूसरा क्रिश्चियन स्टाइल में। अब डिजाइनर ने लहंगा जो बनाया है वो वाइट कलर का लहंगा बना दिया, जो गाउन बनाने वाला था अब वो रेड कलर का बना दिया। बताओ, जब हम बाहर रहकर सीरियल के इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जो लोग सीरियल के अंदर हैं वो कितना कंफ्यूज होंगे, है ना। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के रहना चलिए, जरा बच के रहना चलिए, मेरी अदा भी है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। यश और रोज की होने वाली है शादी, लेकिन बहुत है परेशानी। आप तो जानते ही हैं, पहले ही इनके रिश्ते पर उठे थे कई सवाल, लेकिन जैसे तैसे खत्म हुआ ये सारा बवाल, तो फिर लो शादी के जोड़े ने कर दिया परेशान। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। दरअसल रोज की दोनों ही धर्मों में होने जा रही है शादी, जिसके लिए बनने थे शादी के दो जोड़े, लेकिन यहाँ तो हो गया उल्टा ही। रेड लहंगा बनाना होता है और वाइट गाउन, वो चीज़ उल्टी, वो ये उल्टी कर देती है, उन्हें कंफ्यूजन हो जाती है। और जिसको, जो मास्टर को वो कपड़े सिलवाने के लिए देती है, उसे भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो रेड गाउन बन जाता है और वाइट लहंगा, तो घर पे सब अपसेट है। अच्छा, तो ये है गायू की गलती, जिसका रोज को भुगतना पड़ रहा है परिणाम। लेकिन फिकर नॉट जनाब, क्योंकि अक्षरा ने निकाल लिया है इसका भी समाधान। ये अक्षरा और मेरा आइडिया होता है कि हम लोग मिक्स मैच करके रोज भाभी को पहना देंगे। अब जब सब करेंगे इतना काम, तो भूख तो लगेगी ही ना।
तो बस सभी उठा रहे हैं समोसों का आनंद। तब कार्तिक को भी मिल गया नायरा के पास जाने का चांस। चोरी छुपे पहली बार उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि पूरे फैमिली के सामने वो नायरा के पास आता है। वो एक्चुअली कुछ बोलने आ रहा है और वो नायरा को देखता है और एज़ यूजुअल खो जाता है उसमें। और जब नायरा उसे बोलती है कि उसे भूख लगी है तो उसे रहा नहीं जाता और वो उसे बड़े प्यार से समोसे खिलाता है। अब जैसे तैसे सब हुआ ठीक तो अक्षरा के लिए आ गई एक और तकलीफ। लगता है लैंड कर गए। हेलो नैतिक, जल्दी लैंड कर गए क्या आपने तो कहा था। शायद कुछ नैतिक से रिलेटेड होगा, शायद वो नहीं आ पाएंगे कुछ। लेट्स सी, आपको हो सकता है कि कुछ राज पता चले। बहुत बड़ा सस्पेंस है जो खुलेगा। भाई सिंघानिया परिवार में जब तक ना आए परेशानी तब तक बढ़ती नहीं यहाँ की कहानी। अभी तो और आनी बाकी है ट्विस्ट की भरमार। यही तो है विधि का विधान। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई IBN7। वैसे समझ में नहीं आ रहा इनमें से कौन सा लें। वैसे पुष्पा के लिए तो ये वाला सही है, लेकिन अगर क्या है कि खबरी भाभी के लिए कुछ न ले जाएं तो गलत होगा ना। और रोज हमारी खबरें बताने में मदद करती हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर मौसम मस्ताना हो तो काहे ना ही घूमने का मन हो। अब ई देखो अपनी श्वेता तिवारी को, वो अपने पति अभिनव कोहली संग गोवा में देखी गई। वो का है कि काम करके बहुत थक गई बेचारी, यही लिए छुट्टी मनाने चल दी। लेकिन हम वो दोनों को हुआ भी पकड़ लिए और यादगार के लिए एक ठो फोटो खींच लिए, वो भी चुपके से। जरा देखो तो कैसन मस्ती कर रहे हैं दोनों। हम एकदम सही सुने हैं। हाँ, राम झूठ ना बुलवाए, पर रक्षंदा खान आपको याद बा कि नहीं? हमको पता है, उका कैसे भूल जाओगे। टीवी का इतना जाना पहचाना चेहरा बा। हम सुने हैं कि वो एक बार फिर से टीवी पर वापस आ रही हैं। वो सीरियल बाना एकता कपूर का नया जानी दुश्मन, वही में रक्षंदा भी आएंगी। लो जी, एक और विलन आ गया टीवी पर वापस। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर सीरियल में ना जब तक ट्विस्ट ना आए तब तक मजा कैसे आएगा। अब देखो जमाई राजा में एक और ट्विस्ट आने वाला है। शादी के बाद रोशनी की सौतन आने वाली है, सौतन। अरे बाबा, सिट की जिंदगी में ना ही, नील की जिंदगी में। वो नील की पुरानी बीवी बाना, वो वापस आ रही है और उसका किरदार सोनल मिनोचा निभाने वाली है। बेचारी रोशनी शांति ही नहीं हो की जिंदगी में। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर थपकी के सेट पर ना कौनो अटैक कर दिया है क्या? यही सोच रहे ना? अरे रुको तो, पूरी खबर तो सुन लो। थपकी से लेकर ध्रुव और बिहान से लेकर ओकरी माँ सभी वायरल की चपेट में आ गए। वायरल। अब ये बताओ जरा, जब सब के सब बीमार पड़ ही जाएंगे तो शूटिंग का होगी? हाँ, हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए, पर हमने दिव्यांक और विवेक के रिसेप्शन में गौतम रोड़े दिख गए तो हम उनका नवा लुक देख लिए तो हमसे रहा नहीं गया। बस पूछ ही डाले कि बताओ भाई, इतना टशन वशन में होकर काहे आए हो? तब पता चला कि उनका एक ठो फिल्म मिल गई बा। आप खुद ही सुन लो। मूवी ही कर रहा हूँ मैं, मगर उसके डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा आराम से। बस बहुत जल्दी आ जाऊँगा फिर से। उसी पे काम चल रहा है, इसलिए बहुत थका सा हूँ। अरे लोगों को मिस कॉल आती है और मुझे मिसेस कॉल। पूछे क्यों? अरे शादीशुदा हो ना। अब देखिए मेरी मिसेस को कॉल आ रहा है, ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तेरा देवर दीवाना। सीरियल
भाभी जी में विभूति भैया ने नाक में दम कर दिया है और अब तो हद ही हो गई है। हाँ, घर के अंदर अंगूरी भाभी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और घर के बाहर कुत्ता बांध दिया है तिवारी जी को डराने के लिए। मतलब कुत्ते की धुन सीधी हो सकती है लेकिन विभूति भैया बिल्कुल नहीं। अब ये कैसी मुसीबत आ खड़ी हुई? किसका है ये कुत्ता जो भाभी जी के घर पर दिन रात पहरा दे रहा है? कहीं विभूति जी की तरह इसका दिल भी तो भाभी जी पर नहीं आ गया? पर इस कुत्ते की वजह से भाभी जी है थोड़ी परेशान। कब से ढूंढ रही हैं इस मुसीबत का समाधान, पर मजे ले रहे हैं विभूति जी, क्योंकि इस कुत्ते के पीछे उनकी ही तो बोलती है तूती। ये सारा खेल रचा है विभूति जी ने। कुत्ते को ले आए और छोड़ दिया गेट पर। अब जो आएगा गेट के अंदर कुत्ता भौंकेगा उन पर जमकर। विभूति जी की चाल है तिवारी जी को भाभी जी से दूर रखने की। खुद है घर के अंदर और तिवारी जी है घर के बाहर। कुत्ते ने दिया है उनको नकार। क्या इस कुत्ते के रहते तिवारी जी जा पाएंगे अपने घर के अंदर, या कुत्ते से जीतकर बन जाएंगे वो सिकंदर? शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। मैं और मेरी बीवी पुष्पा एक बार मंदिर गए। मंदिर से आते वक्त मैंने पुष्पा से पूछा, ये बताओ तुमने भगवान से क्या मांगा है? तो बोली, आपका और मेरा 7 जन्मों का साथ। और औरतें तो बहुत क्यूरियोसिटी से रहती हैं। फिर उसने भी पूछा, आप बताओ आपने क्या मांगा है? मैंने कहा, यही हमारा 7वां जन्म हो बस। हाय, वेलकम टू बहू हमारी रजनीकांत। और आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं अलीगढ़ से। तो सर कुछ बताइए अपने बारे में। माय नेम इज हिमांशु वाशने। और आप शो देखते हैं हमारा? जी जी। सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है आपका? मेरा नाम मत लेना प्लीज। मैडम। मैडम तो मैडम के साथ खड़े रहो यार। मेरा लक मेरा हक तू ही ओनली बजा। आपकी अभी अभी शादी हुई हमने सुना। जी जी। तो कुछ बताइए अपनी वाइफ के बारे में भी। वाइफ बताइए, पति ही बोलेगा सब। आई लाइक दिस। आप इधर आइए ना, आप डर का नहीं है। आप देखिए, कैमरा की खासियत ये होती है कि आप जहाँ जाएंगे कैमरा वहाँ आ जाएगा, तो भागने का कुछ फायदा होता नहीं। मुझे ये बताइए कि रजनी का एक कोई डायलॉग आपको याद है? चलिए मैं कुछ बोलता हूँ, आप रिपीट कीजिएगा। बोलिए, कमांड एक्सेप्टेड। एक डायलॉग याद है, ओके परेशान। ओके परेशान याद है? अच्छा वो तो बोल दीजिए। ओके परेशान। देखो है शाम बड़ी दीपानी। दीपक सर है हमारे साथ, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। देखा, फंबल नहीं किया मैंने। बहुत लोग बोलते हैं बहुत फंबल करता हूँ। शो देखते हैं आप हमारा? या डेफिनेटली। रजनी और मेरे अलावा कोई फेवरेट कैरेक्टर है? ना बोलो। अरे नहीं, मजाक। पापा जी। पापा जी, पापा जी और मम्मी जी सबके फेवरेट। यस यस। दीवानगी 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 है, ना कोई रहस्य ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। अलीगढ़ के नमकीन लाए, लेके लेके बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। रिद्धिमा की ये चाल है कि जब भी मैं कुछ खाने जाता हूँ वो बोलती है करण डाइटिंग पे है, करण बहुत मोटे हो रहे हैं। तो सारा खाना यहाँ पे जितने स्नैक्स और जंक फूड आता है वो सिर्फ रिद्धिमा के लिए आता है। और वो सब मैं खा लेती हूँ ताकि मेरे शान सही सलामत रहे। क्या तुम ये चने खाओगी? जी हाँ। क्या तुम में खाने का फीचर है? आप ही ने इंस्टॉल किया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, गुड, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने काम में बहुत अच्छा करें और देखते रहिए बहू हमारी रजनीकांत।
वैसे भाभी इतना सब सोना देकर आप लोग खुश हो गई होंगे ना, यही सोना अगर आपके घर पहुंच जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन खुश मत होइए, क्योंकि ज़्यादा सोना घर पर रखना अच्छी बात नहीं है, मुसीबत का घर बन सकता है। क्योंकि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हों उतना ही सामान घर पर रखना चाहिए, है ना। तो आपकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है और अभी वक्त है मेरा जाने का। और आप लोग देखना मत भूलिएगा आपका फेवरेट शो भाभी तेरा देवर दीवाना। जाते जाते कहता हूँ अपना ख्याल रखना। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। भाभी जी, मैं हमेशा से बोलता था कि दोपहर 2 बजे आऊंगा, सो मैं आया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं 1:30 बजे आऊंगा। तो अब से मुलाकात दोपहर 1:30 बजे होगी। क्यों भाभी, शौक लग गया ना? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर।